बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि गंदम का उगाव बेहतर लेने के जल्दी उगाव हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, बेहतर उगाव हो जाए तो फसल की अच्छी बुनियाद पड़ जाती है। इसी उगाव के बाद ही सारी कहानी तैयार होनी है। तो इस सिलसिले में ना सिर्फ ये है कि बीज और वत्सर की सूरत हाल और तरीका कार काफ़ी सारी बातें हैं जिनको अगर एट ए टाइम आप पेश नज़र रखें ना तो बेहतर उगाव मिल सकता है। पहली तो बात यह है कि सीड रेट जो है ना इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, 50 किलो से कम ना रखें, बल्कि अगर तरीका का इसमें तब्दीली आती है तो 55-60 किलोग्राम बीज जो है ना, ज़्यादा बीज डालेंगे तो ज़्यादा उगाव होगा। ये तो सीधी सी बात है जी। ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, तो मामला ये तो सीधी सी बात है। लेकिन अगर ज़मीन कलरटी है तो उसमें 60 किलो से भी ज़्यादा बीज डालना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ग्रेडेड बीज है, मोटा बीज, उसमें उगने की सलाहियत ज़्यादा होती है, उसकी रूट डेवलपमेंट भी ज़्यादा, टिल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, वो जड़ें ज़्यादा, उसकी रूट्स आर मोर न्यूट्रिएंट प्रोलिफरेशन जो है ना वो बेहतर तरीके से कर सकती हैं जो मोटे बीजों से उगते हैं। तो इसलिए सीड ग्रेडेड बीज इस्तेमाल किया जाए। सीड ट्रीटमेंट करके लगाएंगे तो आप हैरान होंगे कि ये जल्दी से उगा है, आज काश्त किया 3 दिन बाद ये उगना शुरू, ये की क्या वजह है। तो ये इसके अंदर ऐसे केमिकल डाले होते हैं जो सीड ट्रीटमेंट के लिए, जो फंजीसाइड और प्लस इंसेक्टिसाइड हैं, ये बीज की न सिर्फ बीज की हिफाजत करती हैं, तो मौसम थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो भी फंगस का अटैक नहीं होने देती। इसमें बीज का उगाव ज़्यादा होता है, इसलिए बेहतर ये है कि बीज को ज़्यादा लूट करके लगाएं। तो अभी खाते हैं ना, देखिए हमारी बेशतर ज़मीनें जो है ना, ये इनके अंदर कलराठेपन का चस मौजूद है। सल्फ़र का इस्तेमाल जो है ना हर फसल में आप समझें 10 किलो बजाई के वक्त सल्फ़र इस्तेमाल जो है ना आप यकीनी बना लें। तो इस तरह गंदम के वाले से मैं अर्ज़ करता हूँ कि तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल, या ज़्यादा कलराठी हो तो रोनी के साथ जो है ना तेज़ाब का इस्तेमाल, ये भी किसी हद तक ये जायज़ है। तो तेज़ाबियत ज़मीनों में, असल में हमारी ज़मीनों की pH ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा मसला हो तो वहाँ के तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल जो है ये यकीनी बनाना चाहिए, उसमें उगाव बेहतर होता है। ज़मीन सांस लेने लग जाती है तो उसमें उगाव बेहतर है। बीज को भगो कर लगाना, ये भी एक सीड प्राइमिंग जो है ना, इससे भी बीज जल्दी उगाता है, क्योंकि जो पानी ज़मीन के अंदर जाके जज़ब करना है वो बाहर से ही जज़ब करवा के उसको फिर उसका बीज का छटा किया जाए, या थोड़ी सी हवा लगा के ड्रिल भी किया जा सकता है। तो वत्सर की कमी हो तो खास तौर पर, या लेट हो रहा हो तो फिर बीज को भगोकर लगाना जो है ना ये ज़्यादा बल्कि लाजमी हो जाता है। देखिए, नहरी पानी उतना हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि रौनी जो है ना अगर वो नहरी पानी से काली जाए ना, तो अगर टूलों का पानी जो है ना, ट्यूबवेल का पानी, वो मजबूरी तौर पर जो है ना कोई ज़्यादा सेट नहीं है, थोड़ा पार्शली सेट भी होता है। ट्यूबवेल के पानी के बजाय नहरी पानी से जो जब रौनी की जाती है ना तो उससे गंदम का उगाव बेहतर दस्तयाब होता है। फिर ज़मीनी तैयारी जो है ना, ये ब्रीक ज़मीनी तैयारी हो जाए तो साफ ज़ाहिर है कि वेल पल्वराइज्ड सॉइल जो है उसके अंदर बीज का कांटेक्ट जो है ना सॉइल के ज़मीन के साथ है वो बेहतर हो जाता है, और वो उसका उगाव बेहतर होता है, जल्दी उग भी जल्दी आता है। तो ये रोड़े पे हों तो जितना मर्जी भी पालो तो वो बीज ज़ाया हो जाता है। तो ज़मीनी तैयारी जो है ना ये इसके ऊपर साफ खर्चा आता है। तो तरीका कार जो है ना ये भी याद रखने के उगाव के ऊपर असरअंदाज होता है। एक बंदा तो बिल्कुल पास 0 टिले से ही काश्त कर रहा है, वत्सर ज़मीन में अच्छा मौजूद है, अगर वो भरपूर वत्सर के अंदर गीले गीले वत्सर में काश्त कर रहा है तो 0 टिलेज में भी बहुत ज़बरदस्त उगाव होता है। वरना अगर जो हम ज़मीन तैयार करके वत्सर हालत में जो काश्त करते हैं उसमें उगाव ज़मीन के खराबी की वजह से, ज़मीन के कलराठेपन की वजह से वो उगाव जो है ना खा हम ड्रिल करें या छटा करें तो उसमें उगाव पूरा नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि ऐसी सूरत हाल में जो है ना मैक्सिमम उगाव लेने के लिए गप छट का तरीका इस्तेमाल करें या कोर छट का तरीका, ये दोनों ही बेहतर हैं। ये अगर मुमकिन हो सके तो बायो फर्टिलाइज़र जो है जरासीमी टीके का इस्तेमाल ये भी यकीनी बना लें। बल्कि मैं अर्ज़ करूँगा कि न्यूट्राफुल DAP जाफर एग्रो की आप इस्तेमाल करें तो बीज को, उगते हुए बीजों को डाइजेस्टेड खुराक यानी कि मिलना शुरू हो जाती है। तो इसमें भी बीज के इब्तदाई टोरे के लिए जो ये बेहतर है। तो वक्त काश्त जो है ना ये भी है, साफ ज़ाहिर है कि अगर जो लेट काश्त तो ज़्यादा सर्दी में काश्त करेंगे तो उसने देर में ही उगना है, बल्कि उगाव मुतासर भी हो जाता है। लेट काश्त कर रहे हैं, ऊपर से बारिश भी हो गई तो कहाँ से उगनी है अभी गंदम। तो वक्त काश्त का खास ख्याल रखेंगे, मुतदल वक्त के अंदर जो है ना, मुतदल टेम्परेचर के अंदर, यानी कि 25 से 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड बालाई टेम्परेचर हो, नीचे से 15 के राउंड अबाउट हो, तो इसका उगाव बेहतर होता है। तो ये इन बातों को पेश नज़र जो है ना, अपने जो बंदा बेहतर उगाव हासिल करना चाहता है वो इन चीज़ों को पेश नज़र रख कर एट ए टाइम, देखिए ये काश्तकार असल में ये चीज़ें पहले ही जानते होते हैं, लेकिन इनको हमारी ड्यूटी है कि तरतीब वार करके आपको बता दिया जाए ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए।